गुरुग्राम लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए साबित होगी तुरुप का इक्का। गुरुग्राम सीट के जरिए कांग्रेस हरियाणा में खोया हुआ पुनः जनाधार भी प्राप्त कर सकती है। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह को ही टिकट देगी, क्योंकि कांग्रेस में थे तब भी वे गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जीतते थे और अब बीजेपी में आने के बाद तो 2014 और 2019 में तो उनकी शानदार जीत हुई ही है। लेकिन गुड़गांव लोकसभा सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बावल, रेवाड़ी, पेटौदी, गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहना, नूह, फिरोजपुर जिरका और पुन्हाना शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन्होंने आवेदन किया है, जिन्होंने अपनी टिकट की दावेदारी ठोकी है, वे 11 नेता हैं, जिनमें श्री जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी शामिल है। जितेंद्र भारद्वाज जो कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आफ्ताब अहमद विधायक है नूह के, उन्होंने भी आवेदन किया है। राव दान सिंह ने भी आवेदन किया है, जो कि विधायक हैं। आशीष दुआ ने आवेदन किया है। कमलवीर सिंह ने आवेदन किया है। रोहतास बेदी ने भी आवेदन किया है, ये भी गुरुग्राम के हैं। मुकेश शर्मा भी गुरुग्राम के, उन्होंने भी आवेदन किया है। मकसूद अहमद नूह के हैं, उन्होंने आवेदन किया है। वर्धन यादव गुरुग्राम के हैं, उन्होंने आवेदन किया है। रिटायर्ड आईपीएस सुभाष यादव ने भी आवेदन किया है, ये भी गुरुग्राम के हैं। महेंद्र छाबड़ा ने भी आवेदन किया है, ये रेवाड़ी के रहने वाले हैं। तो इन 11 नेताओं ने आवेदन किया है, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव को भूल जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव पहले भी प्रत्याशी रह चुके हैं और गुरुग्राम एरिया के अच्छे खासे दिग्गज नेता का नाम शामिल है। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हरियाणा कांग्रेस की 2 कमेटियों से रिजाइन भी दे दिया है और दीपक बाबरिया से अच्छे खासे नाराज हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने राव दान सिंह पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणी की थी। अगर राव दान सिंह को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारती है तो कैप्टन अजय सिंह यादव का जो धड़ा है वो कदापि दान सिंह का साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपसी टकराव मीडिया के सामने देखने को मिला। अगर कैप्टन अजय सिंह यादव प्रत्याशी होते हैं तो राव दान सिंह खेमा संतुष्ट नहीं होगा। यानी इन दोनों के सिवा यदि कोई तीसरा का चयन किया जाता है तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो महेंद्र छाबड़ा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फिट साबित हो सकते हैं, क्योंकि पंजाबी समुदाय के नेता हैं, रेवाड़ी के रहने वाले हैं और राजनीति का एक्सपीरियंस है। उन्होंने खुद तो कभी चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन दूसरों को लड़वाने में और जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो कांग्रेस पार्टी के समय पूरे हरियाणा में पंजाबी समुदाय से काफ़ी दिग्गज नेता देखे जाते थे, मंत्री तक बनाया जाता था और पंजाबी समुदाय कांग्रेस का खुलकर साथ देता था। लेकिन आज वो समुदाय बीजेपी के साथ चला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समुदाय से ही मनोहर लाल खट्टर आते हैं, उनको मुख्यमंत्री, अनिल विज जैसे नेताओं को जो पंजाबी समुदाय से हैं उन्हें गृह मंत्री, तो करनाल से सांसद संजय भाटिया को सांसद तक बना दिया है। कांग्रेस को समझना होगा कि पंजाबी समुदाय को यदि अपने साथ फिर से लाना है तो पंजाबी नेताओं को हरियाणा लोकसभा चुनाव में किसी एक सीट पर चुनाव लड़वाना होगा। हालांकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आने वाले अशोक अरोड़ा भी हुड्डा के खासम खास नेताओं में गिनती होती है और दिग्गज नेताओं में शामिल है, लेकिन अशोक अरोड़ा अभी तक अपनी चुनावी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू नहीं की है और उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम लोकसभा सीट है उसमें महेंद्र सिंह छाबड़ा एक निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। आपको बता दें कि पंजाबी समुदाय का वोट बैंक केवल गुड़गांव लोकसभा सीट में नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में है। अगर पंजाबी समुदाय का वोट बैंक चाहिए तो पंजाबी नेताओं को कांग्रेस को आगे करना होगा। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इसका असर होगा और विधानसभा सीटों पर भी इसका असर होगा। आपको बता दें कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में महेंद्र छाबड़ा एक
ऐसे अकेले नेता है जो सभी समुदाय पर अपनी पकड़ भी रखते हैं और साथ ही लोकप्रिय भी हैं। महेंद्र छाबड़ा का एक रोटेरियन और एक पत्रकार के साथ साथ टाटा मोटर्स कार के डीलर एक उद्योगपति होना उनके प्रभाव को बढ़ाता है। आज तक कोई चुनाव तो उन्होंने नहीं लड़ा है, लेकिन उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। महेंद्र छाबड़ा पंजाबी नेता के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़कर गैर अहीर नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इनका गांव तावड़ू मेवात, जन्म गुड़गांव के साथ 35 वर्षों से रेवाड़ी में रहना इस लोकसभा के सभी विधानसभाओं में मजबूत पकड़ साबित हो सकती है, जिस पर कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है। पार्टी ने विचार किया तो पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह को हराकर यहां से सांसद बनने वाले मनोहर लाल सैनी की तरह महेंद्र छाबड़ा भी बीजेपी के किसी भी दिग्गज उम्मीदवार को मात देकर पहली बार चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच सकते हैं। वहीं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में आहिरों के 17.5% वोट बैंक है। आपको बता दें कि 17.5% वोट बैंक बीजेपी के साथ आना तय नहीं है, क्योंकि कुछ राव इंद्रजीत सिंह से वोट कटते भी हैं, जिसके कारण वे कांग्रेस पार्टी को भी देते हैं और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के साथ आने वाले 20% मुस्लिम वोट बैंक भी है, 7% जाट वोट बैंक भी है, 15% दलित वोट बैंक भी है और उसके साथ 8% पंजाबी वोट बैंक भी है। अगर पंजाबी समुदाय का ये उम्मीदवार गुरुग्राम जिले में गुड़गांव लोकसभा सीट पर अपना दाव कांग्रेस पार्टी चलती है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के इस चुनाव में कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है, जिससे यह लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में भी आ सकती है। आज प्रदेश में हुड्डा गुट प्रभावी रूप से राजनीति कर रहा है, जिसका लाभ भी महेंद्र छाबड़ा को जाट वोटर से भी मिलेगा। कुल मिलाकर इन दिनों सबकी जुबान पर सभी दावेदारों में सबसे प्रभावी और जिताऊ उम्मीदवारों के रूप में महेंद्र छाबड़ा का नाम ही उभर कर आ रहा है। बाकी कांग्रेस पार्टी और जनता जरूर तय करेगी, लेकिन एक बात तय है कि आपसी तनातनी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को तीसरा रास्ता निकालना होगा, ताकि गुरुग्राम लोकसभा सीट के साथ साथ पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सके। महेंद्र छाबड़ा जैसे नेताओं को आगे करना होगा। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को अपना किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।